Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 46 and in today's class our topic is let's. So students, क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई भी चीज़ जो समझ नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लेट्स एंड लेट्स इज द शॉर्टकट ऑफ लेट अस। कंप्लीट वर्ड ये लेट अस है, लेकिन स्पीकिंग में जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो हम इसका यूज करते हैं वो लेट्स का यूज करते हैं। आम रूटीन में हम लेट अस पूरा नहीं बोलते, राइट? तो स्पीकिंग में आप लेट्स का ही यूज करेंगे। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फॉर व्हाट पर्पस वी यूज लेट्स। सबसे पहले तो आपने ये चीज समझनी है कि लेट्स का इस्तेमाल हम किस मकसद के लिए करेंगे या किस तरह के सेंटेंसेस में लेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सो टू सजेस्ट समवन बट यू आर आल्सो इंक्लूडेड इन दैट सजेशन। व्हाट डज इट मीन? अब ये जो मैंने बात की है ये क्या है, इसका क्या मतलब है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। टू सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब होता है किसी को मशवरा देना, राइट? टू सजेस्ट समवन, किसी को मशवरा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बट लेकिन यू आर आल्सो इंक्लूडेड, लेकिन आप खुद भी शामिल होते हैं इन दैट सजेशन, उस मशवरे में, राइट? यानी कि आप मशवरा तो किसी दूसरे बंदे को दे रहे होते हैं, लेकिन उस मशवरे के अंदर आप खुद भी शामिल होते हैं। उर्दू जुमलों के शुरू में चलो का लफ्ज आता है। इसकी पहचान क्या होती है कि उर्दू जुमलों के शुरू में चलो का लफ्ज आता है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम किसी को किस तरह से कोई मशवरा देते हैं और खुद हम उस मशवरे में किस तरह से शामिल होते हैं। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि चलो यार फलां काम करते हैं। अब देखिए, ये मशवरा मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन मैं खुद भी इसमें शामिल हूं, यानी कि जो बंदा मशवरा दे रहा है वो खुद भी उस मशवरे में शामिल होता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं चलो यार सिनेमा फिल्म देखने के लिए चलते हैं, राइट? चलो सिनेमा फिल्म देखने के लिए चलते हैं। अब देखिए, मशवरा मैं ये सिनेमा चलने का आप लोगों को दे रहा हूं, लेकिन मैं खुद भी उसमें शामिल हूं कि चलो मैं खुद भी आप लोगों के साथ चलता हूं। तो यानी कि इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, चलो ऐसे करते हैं, चलो वैसे करते हैं, तो स्टूडेंट्स इन सारे सेंटेंसेस को अगर आप गौर से देखें तो इसमें आप मशवरा किसी दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन आप खुद भी उस मशवरे में शामिल होते हैं। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उसके अंदर हम लेट्स का इस्तेमाल करेंगे, राइट? अब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि सबसे पहले आप लेट्स का यूज करेंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, राइट? ये हमारी सिंपल सी इसकी स्ट्रक्चर है। अब तीन सेंटेंसेस मेरे पास लिखे हुए हैं। मेरा सबसे पहला सेंटेंस है कि चलो शॉपिंग के लिए इस्लामाबाद चलते हैं। चलो शॉपिंग के लिए इस्लामाबाद चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स का यूज करेंगे, लेट्स, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहां पर देखना है वर्ब क्या है, तो वर्ब है यहां पर चलना या जाना। तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। लेट्स गो, चलो चलते हैं। कहां? शॉपिंग के लिए, किस लिए जाना है, फॉर शॉपिंग, या कहां जाना है, इस्लामाबाद। लेट्स गो टू इस्लामाबाद। किस लिए जाना है, शॉपिंग के लिए, फॉर शॉपिंग। लेट्स गो टू इस्लामाबाद फॉर शॉपिंग। चलो शॉपिंग के लिए इस्लामाबाद चलते हैं। अच्छा, अक्सर लोग स्टूडेंट्स ये चीज पूछ रहे होते हैं कि सर ये बीच में टू क्यों लगाया? तो ये चीज याद रखिएगा कि जब भी गो या कम आए, गो या कम आए और आगे जगह का नाम हो, गो या कम का वर्ड आ रहा हो और उसके बाद आगे जगह का नाम हो, तो बीच में टू लगता है। हाँ, यहां पर अगर होम आ जाए, अब होम भी एक जगह का नाम है, तो फिर बीच में आपने टू नहीं लगाना। बाकी तमाम जगह जितनी भी जगहों के नाम आएंगे गो या खम के साथ, वहां पे बीच में आपने टू का वर्ड यूज करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा चलो क्रिकेट खेलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स
देन वर्ब क्या यहां पर खेलना, लेट्स प्ले। क्या खेलना है, क्रिकेट, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, चलो होटल में खाना खाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स, देन वर्ब क्या है यहां पर, खाना खाना, ईट, लेट्स ईट। क्या खाने की बात हो रही है, खाने की, लेट्स ईट द फूड। अब इस दा के लिए भी आपने परेशान नहीं होना कि यहां पर हमने दा क्यों लगाया। ये चीज याद रखिएगा कि दा का यूज बेसिक, दा एक आर्टिकल है, ठीक है, इसके यूज के डिफरेंट रूल्स हैं। अब ये मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल्ड जो है ना वो क्लास होगी जिसमें मैं दा का यूज बताऊंगा। और ये मैं इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये टू का, फॉर का, दा का, आ का, आन का, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इन सब की डिटेल इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप अगर दा ना भी लगाएं शुरू में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, चल जाएगा, राइट। सो लेट्स ईट द फूड, कहां खाने की बात हो रही है, होटल में, इन होटल, लेट्स ईट द फूड इन होटल, कि चलो होटल में खाना खाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। सिर्फ 3 सेंटेंसेस मैंने बनाए, हजारों सेंटेंसेस इससे बनते हैं। आपने बस इस स्ट्रक्चर को समझ लेना है और इसका जो मेन पर्पस है कि कहां पर ये यूज होता है, ठीक है। ये 2 चीजें अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से आप हजारों के हिसाब से सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो स्टूडेंट्स, लेट्स के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सिंपली आपने करना यह है कि लेट्स के बाद आपने नॉट का यूज करना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। सो सेंटेंस है हमारे पास, चलो आज ग्राउंड नहीं जाते हैं, या चलो आज ग्राउंड नहीं चलते हैं। दोनों सूरतों में ये सेंटेंस ठीक है, आपको दोनों में से जो बेहतर लगे आप वो लिख लें। मतलब दोनों का एक ही है और इन दोनों की इंग्लिश भी सेम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पर वर्ब क्या है, जाना। लेट्स नॉट गो, कहां जाने की बात हो रही है, ग्राउंड में, टू ग्राउंड। लेट्स नॉट गो टू ग्राउंड। आज, today, let's not go to ground today, चलो आज ग्राउंड में नहीं जाते हैं, या चलो आज ग्राउंड नहीं चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, चलो उससे नहीं मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पर वर्ब क्या है, मिलना। लेट्स नॉट मीट, किससे मिलने की बात हो रही है, उससे, हिम। लेट्स नॉट मीट हिम, आज सॉरी बस इतना ही है, आज शायद नहीं है इसमें, चलो उससे नहीं मिलते। लेट्स नॉट मीट हिम, लेट्स नॉट मीट हिम, चलो उससे नहीं मिलते हैं, चलो आज उससे फोन नहीं करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहां पर वर्ब क्या है, फोन करना, कॉल। लेट्स नॉट कॉल, किसको फोन करने की बात हो रही है, उसे, यानी कि वो एक कोई लड़का भी हो सकता है, वो एक कोई लड़की भी हो सकती है। तो चले दोनों ही हम लिख लेते हैं, हिम या हर। अगर लड़का हो तो हिम, अगर लड़की हो तो हर। लेट्स नॉट कॉल हिम या लेट्स नॉट कॉल हर, आज, टुडे। लेट्स नॉट कॉल हिम या लेट्स नॉट कॉल हर टुडे, चलो आज उसे फोन नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे लेट्स के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। आई होप सो आपको ये नेगेटिव सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करने। सो स्टूडेंट्स, इसके इंटरगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते हैं, लेट्स के इंटरगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए हम क्या, चलो हम ऐसा करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस तो नहीं बनाए जाते, ठीक है। तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि लेट्स के सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते।
सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको लेट्स मॉडल समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप लोगों ने कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करना है। सो नेक्स्ट क्लास तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।